हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू एएम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें। सो दिस साइड मीनाक्षी, अ प्रोफेशनल एजुकेटर, एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी। एक मिनट। ओके। तो इसमें हम बात करेंगे कि यूपीएससी की शुरुआत कैसे करें, बिल्कुल स्क्रैच से। तो स्टेप बाय स्टेप बिगिनर्स के लिए गाइड मिलेगी इस वीडियो में टू क्रैकिंग यूपीएससी। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको फैक्टर्स फॉलो करने पड़ेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें आपको सबसे पहले आपको एग्जाम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस से फेमिलियर होना पड़ेगा। सिलेबस आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है कि यूपीएससी का सिलेबस है क्या। और लर्न एक दिन में तो होता नहीं है, तो आप जब भी अपने स्टडी टेबल पे बैठोगे तो आप अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने टेबल पे अपने साथ रखोगे। ठीक है, तभी आप सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और एग्जाम पैटर्न को भी आपको समझना पड़ेगा। और अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए आपको एनसीईआरटीज रीड करनी पड़ेंगी। एनसीईआरटीज टेक्स्ट बुक पढ़नी स्टार्ट कर दो। आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है? क्लास 6 to 12 तक पढ़नी है। इससे आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होगी। ओके, बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी पड़ेगी। ये एनसीईआरटी में भी आपको 6 to 12 सारी नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट इसका फैक्टर होगा कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा। स्टे अपडेटेड। आपको अपडेट रहने के लिए न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए और डेवलपमेंट्स जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स वगैरह आ रही हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमारे इंडिया का इंटरनेशनली कितना स्ट्रांग रिलेशन है, किस कंट्री के साथ वीक रिलेशन है, किस कंट्री के साथ स्ट्रांग रिलेशन है, क्या क्या समिट्स होती हैं, ये सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स में पता लग जाएंगी। और कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ला रही है, ये सारी चीजें मतलब आपको पूरी तरीके से अपने इंडिया के बारे में अपडेट रहना पड़ेगा। यूपीएससी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप चीजें लर्न कर लो। यूपीएससी इसलिए एग्जाम लिया जाता है कि आप अपने इंडिया के बारे में कितना जानते हो। भारत को जानना ही इस यूपीएससी जर्नी का एक पार्ट है। आप बिना भारत को जाने इस यूपीएससी प्रिपरेशन में आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि आपको एनसीईआरटीज जो 6 to 12 मैंने बताई है, उसमें भी आपको कुछ पर्टिकुलर एनसीईआरटीज ही पढ़नी है। सारी एनसीईआरटीज आपको नहीं पढ़नी है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री आपको पढ़नी है। हिस्ट्री में सिर्फ आपको क्लास 12 की पढ़नी है, 6 to 11 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली क्लास 12। क्लास 12 में भी आपको ओल्ड पढ़नी है एनसीईआरटी, और न्यू एनसीईआरटी की सिर्फ आपको थीम्स पढ़नी है। ओके, आर एस शर्मा पढ़नी है, सतीश चंद्र पढ़नी है, एंड बिपिन चंद्र। ठीक है, आप इनमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। सतीश चंद्र और बिपिन चंद्र में से कोई भी आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लिमिटेड बुक्स पढ़िए, लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़िए, लेकिन उनको ऐसा पढ़िए कि आपको हमेशा ही वो लर्न रहे, आप उनको भूलो ना। ठीक है जी। जियोग्राफी। जियोग्राफी आपको 6 to 12 पूरी पढ़नी है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 6 to 12 सारी एनसीईआरटीज में आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो अपने मैप को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी में। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको 11 12 की पढ़नी है, सिर्फ मैक्रो पढ़नी है। और पॉलिटिक्स में आपको सिर्फ 11 12 पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर में आपको ओनली 11th की पढ़नी है। सोशलॉजी में आपको ओनली सोशलॉजी 12th क्लास की पढ़नी है। बायोलॉजी आपको, ये जो बायोलॉजी है इसमें 12th क्लास की पढ़नी है, और 12th क्लास की में भी आपको ओनली लास्ट के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है जी, लास्ट 4 चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ने हैं। तो बायोलॉजी के सिर्फ आपको लास्ट 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आपका एनवायरनमेंट वाला पोर्शन
एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला पोर्शन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, हर एक चीज पूरी दुनिया के पूरे यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी ये नहीं कहता। यूपीएससी कहता है कि आपको रेलिवेंट चीजें पता होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। आपके नोट्स भी आप जो बना रहे हो कंसाइज नोट्स होने चाहिए, बिल्कुल रेलिवेंट चीजें उसमें होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना होता, सिर्फ रेलिवेंट पढ़ना होता है। आप तभी उनको एक्वायर भी कर पाएंगे, चीजों को अपने माइंड में बिठा पाएंगे चीजों को। अगर आप सिर्फ रेलिवेंट पे फोकस करेंगे, अगर आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, बिकॉज वी आर नॉट अ कंप्यूटर, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ये आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही था। इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपकी तरह कोई और भी स्टार्टिंग से शुरुआत करना चाह रहा है, बिगिनर है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर एक क्वेरी का रिप्लाई करूंगी। ठीक है जी, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मोर गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से हर एक चीज की प्रिपरेशन कराऊं, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।